वो देखो तो कैसा भयंकर युद्ध हो रहा है, मानो अखंड का खंड हो गया है। क्या है सखी, जरा मेरे पास तो लाओ, देखूं क्या है। महारानी जी, ये तो किसी वीर पुरुष की भुजा है, युद्ध में कटकर यहाँ आ गिरी है। देखो तो अभी तक रक्त बह रहा है। ये तो सखी अवश्य मेरे स्वामी की भुजा है। हे विधाता, ये तूने क्या किया। महारानी जी, वीर महारानी जी, आप क्या कह रही हैं? आपके पति क्या कोई साधारण योद्धा है? आपके पति ने तो देवताओं को भी जीतकर उन्हें बंदी बना लिया था और काल को भी अपने बस में कर लिया था। कर विचार मन टहक दे में पति दे बतनारे, भोजल के में टहु तुचतई सुन कर दीन पसार। अगर पति की बुझे तो मेरा संदेह मिटाएगी यदि यदि तुझे ऐसा बना है तो तू जा और खड़िया ले आ। हे भगवान, यदि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ तो वजह तुझे मेरी शपथ है, अगर तू मेरी पति की भुजा है तो सच सच हाल लिख दो। 50 रुपए का आशीर्वाद भैया। इन शब्दों से सती के डोल उठा भूगोल, आत्मावश में गिनाद की लिखा भुजा ने बोल। जब सुलोचना सती ने भुजा से बोला अगर मेरे पति की भुजा होगी तो सारी कथा लिख देगी वो। सभी लोग सुनो ध्यान से। हे प्राण प्रिया है सुलोचना, मुझको लक्ष्मण ने मारा है। हे प्राण प्रिया है सुलोचना, मुझको लक्ष्मण ने मारा है। पति रघु नंदन के प्राणों से अधिक प्यारा है। नहीं लाख में लाल साधारण नर वैसे सेनाग अवतारी है, जिनने अपने जिनने अपने फन के ऊपर सजही में धरती धारी है। भुजा लिख रही है, तुम समर्थ में से चारे कोल ईशा। पिताजी, इस अभागन का प्रणाम स्वीकार कीजिए। पिताजी, इस अभागन को पति का शीश मांग दीजिए। हे सुलोचना, धीरज रखो, मैं अभी रामादल में जाऊंगा और एक शीश के बदले लाखों शीश ले आऊंगा। तदप धीर धर करत प्रबोधा, कछ कोई समान जग जोधा। हे सुलोचना, तुझे तो मालूम है कि ये लंकेश्वर कितना बलवान है
अगर मेरे ऊपर विश्वास है तो तुम जाकर के रंग महल में विश्राम करो। मैं शीश लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। क्या कहा पिताजी? मैं निश्चंद्र हूँ। क्या आपको मेरी दशा का ज्ञान नहीं है? श्री महाराज है बेटी तो केवल आशीष चाहती है, लाखों चीजों का क्या होगा, निज पति कतीज चाहती विधाता तुझे जरा सी भी दया नहीं आई। हे बेटा, तू तो चला गया लेकिन अपनी माँ को रोता बलकता छोड़ गया। आदि ही ते सब कथा बखाने, सुन मुनि रो सुन सुन रो बत रावण रानी। माताजी, जो होना था सब हो गया। मेरा और आपका वाक अंधकार में सो गया। परंतु माताजी, अब धैर्य से काम लीजिए और मुझे देवलोक जाने की आज्ञा दीजिए। सुन निज पुत्र बधो की बानी, बोली दुखत मंदोदरी रानी। किस तरह आज्ञा दे दूं बेटी? पुत्र तो चला गया लेकिन अपनी मेरी दशा की ओर ध्यान करो। नहीं माताजी, मुझे तो जाना ही होगा और जीवन साथी के साथ निभाना ही होगा। बेटी, मैं तेरे पति धर्म को अच्छी तरह जानती हूँ, परंतु महाराज से आज्ञा तो लेनी पड़ेगी। माँ, उनसे तो मैं कह चुकी, परंतु वो कोई ध्यान नहीं देते। माताजी, अब आप ही इस आवाहन की विनती स्वीकार कीजिए और मुझे देवलोक जाने की आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटी, जाओ, मैं उनको समझा दूंगी। तो बार बार चरणन शरणाई, बार बार चरणन शरणाई, चली जहाँ लक्ष्मण रखवाई। भुजहि तब लख समझाई मोह, ओ महाराज रघुवंश मणि याचक आई तोह। हे भगवान, आपके हाथों ने जो जो लिखा है, मैं अपने पति का सिर लेने आई हूँ। देखिए, बहुत बड़ी बात है। किया उनकी आगे सी झुकाया, बहुत बड़ी बात है ये। हे देवी तुमको दुखी देख, हे देवी तुमको दुखी देख, मैं भी यदि दुखी हो रहा हूँ। प्रत्यक्ष वहाँ तुम रोती हो, मैं मन में इधर रो रहा हूँ। दुर्लभ है ऐसा जग बिजली, दुर्लभ है ऐसा जग बिजली, जिस पर हम सबको गौरव है। वह सूरवीर का वह साहस पृथ्वी पर मिले असंभव है। यदि किसी तरह, यदि किसी बात, यदि किसी तरह, यदि किसी बात आत्मा के आटोप के बल से जीवित हो जाए मेघनाथ नित कर्म धर्म के प्रतिफल से, तो हर्ष पूर्वक मैं अपना सब सुकृत दान कर सकता हूँ। लंका की पुतों का इस प्रकार मान रख सकता हूँ। हे विष्णु, आज उद्धार और सब कुछ देना योग्य है। हे देवी, अगर मैं आज तेरे पति को जिंदा कर दूं तो तू 100 कल्प तक लंका का राज भोगो। कह सकता कौन है नहीं अभी है, कह सकता कौन है नहीं अभी है, तो
देख संदेह कहत सुग्रीवा भुज मही लिखत जी है बिन ग्रीवा। हे प्रभु, बिना जीप के और बिना कंठ के क्या यह ध्वज लिख सकती है? ये राक्षसी माया तो नहीं है प्रभु। लंकेश क्षमा करना मुझको, लंकेश क्षमा करना मुझको, ये संशय है बाहर नहीं। लंका वाले माया भी है, हमको उनका विश्वास नहीं। हे सुग्रीव, कुतर्क करना उचित नहीं है। नारी के पतिव्रत काबल, नारी के पतिव्रत काबल अनहोनी भी कर सकता है। पतिव्रत यदि हो प्रबल तो ईश्वर भी डर सकता है। शीश आ गई बात पति व्रत पर हंसी नहीं और विधवा की बट्टा न कहीं आए सत पर। देख रही इस भरी सभा में आज ये हाय टूटी हुई चूड़ियों की बेटी में मिलना लाज रहा। आदेश तुम्हारे पर आई, आदेश तुम्हारे पर आई, खुदा बादल में यह नारी है। अब लोग हंसाई हुई यहाँ तो मेरी नहीं तुम्हारी है। क्यों मेरी हंसी कराते हो? ऐसी ही हंसी नहीं अच्छी, पंचों में हंसी कराते हो। सिर ने सोचा वह पिता, वह बासुक वह शेष,